ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एडर कैसे यूज होगा, यानी हमें हमेशा पता है कि आउटपुट इनपुट के समानुपाती होती है, वो हमें पता है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक ही टर्मिनल पे अभी तो दो टर्मिनल की बात कर रहे थे, दो टर्मिनल पे अलग अलग दो दे रहे थे, नहीं मैं कह रही हूँ एडर या सबट्रैक्टर वो इस तरीके से काम करेगा कि आपने एक ही टर्मिनल पे बहुत सारे इनपुट दे रखे हो। अभी तक आपने क्या किया था, एक इनपुट इस पे दी थी, एक इनपुट इस पे दी थी, और दोनों के डिफरेंस के बराबर आपकी आउटपुट आएगी, ऐसा ही ना, V आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द V इनपुट, तो V आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द V1 माइनस V2, ये आएगी। ये अलग अलग टर्मिनल पे थी। एडर या सबट्रैक्टर वो इस तरीके से काम करेगा कि जब आपकी मैं एडर की बात कर रही पहले कि एडर में इसलिए काम करेगा कि जब आपकी या तो इस टर्मिनल पे सारे इनपुट्स हो या आपके इसी टर्मिनल पे सारे इनपुट, ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, V आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द V1 प्लस V2 प्लस V2, जो भी आपने नाम दिया है VA VB और VC, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम ही करते हैं, ये आपने बनाया ना सारा। अब देखिए, अब हमें पहले क्या करना है, वैल्यूज निकालने हैं आपको। तो जो कल मैंने आपको कहानी बताई थी कि हर एक रजिस्टर के अंदर, इसमें कितने रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, हमें 4 रजिस्टर के अंदर, कल जो कहानी करती थी मैं आपको ध्यान से रखो, जो हमने कल किया था, हमने क्या कहा था, 2 पॉइंट्स के बीच में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस हमने करंट निकालना, ठीक है। तो ये 4 बार करंट निकालेंगे, फिर हम इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट कर देंगे और हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू। कल भी ये किया था ना पीछे, तो ये देखिए तो समझ नहीं आया कुछ, तुम तो ब्लैंक से बैठे हो, मुझे तो नहीं लगा कुछ समझ आया। मैं बोल रहा था यहाँ देखो, अब यहाँ देखिएगा, पहला है R A के क्रॉस, करंट कौन सी है, R A के क्रॉस I क्रॉस को मतलब तो उसके आगे, ठीक है, I ठीक है। तो फिर है आपकी R B के क्रॉस I B, फिर आपकी RC के क्रॉस IC, और फिर आपकी RF के क्रॉस IF। इसको करने से पहले मैं वर्चुअल कॉन्सेप्ट हर बार देखना, क्योंकि इसकी वैल्यू इस नोड की इस नोड की, क्योंकि इसी नोड से सारे कनेक्ट है ना, जैसे एक पहली से 3 चीजें कनेक्टेड हो, ठीक है। चाहे ये कितना भी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये हल्का है तो टूट जाएगा, तीनों नीचे गिर जाएंगे, तीनों के गुच्छे में नीचे गिर जाएंगे, ऐसे ही याद। तो आपको पता है कि ये इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 0 V1 बराबर किसकी है 0, तो V2 भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं समझ कौन कॉन्सेप्ट से, वर्चुअल कॉन्सेप्ट। और जब V2 0 है, हमें पता है यहाँ जो करंट जा रही है I वो भी क्या है 0, तो सारी करंट कहाँ से कहाँ से बहेगी, फीडबैक, समझ आ गया मेरी बात। क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है, तो करंट अपने आप ही 0 है, ठीक है। और ये वर्चुअल शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि करंट जाएगी, तो ऐसा हमें लग रहा है कि वो शॉर्ट है, लेकिन वो शॉर्ट नहीं, ठीक है। अब इसका करने के बाद सबसे पहले मैंने कहा I के क्रॉस, R A के क्रॉस कर, तो आपको मैंने कहा था अगर आपको बार-बार एक ही बात याद रखनी है, I बराबर V/R, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं I बराबर V/R के ऊपर, आप ऐसे पहली करंट कौन सी है IA, ठीक है, तो V वोल्टेज मतलब दो का डिफरेंस, तो मैं यहाँ से इसको मानूं तो VA माइनस V2, ये क्या है 0 ही है, तो मैं एक करके दे रही हूँ, उसके बाद में V2/RA, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा VA, हमें पता है कि V2 0 है वर्चुअल ग्राउंड की वजह से, तो VA/R, यानी IA बराबर किसके आ गया VA/R, समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद है आपका IB भी ऐसे हो जाएगा VB माइनस V2, कनेक्टेड तो इससे तो वोल्टेज VB माइनस V2, तो V2 फिर से 0 हो जाएगा, तो VB/RB, क्या जाएगा IB VB/RB, ठीक है। क्या बात कर रहे हो मनीष, नहीं समझ आता तो ऐसा मार चले जाओ, लेकिन फॉलो मत करना, तो आपको पता लगा सिमिलरली आपकी IC आ जाएगी, ठीक है, IA VA/RA, IB VB/RB और IC इक्वल टू
VC अपॉन RC। ठीक है, अब यहाँ की बात करेंगे, ये हो गया आपका। अब RF के अक्रॉस तो RF में भी क्या करोगे, पहले यहाँ से ऐसे गए थे फर्स्ट टू सेकंड, यहाँ पे भी ऐसे जाना पड़ेगा, तो क्या करोगे IF बराबर V2 माइनस V0 अपॉन RF। सही है, उसके बाद क्या करेंगे, V2 की वैल्यू करेंगे 0, ठीक है, 0 माइनस V आउटपुट अपॉन R, यानी IF की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस V0 अपॉन R। समझ आ रही मेरी बात? समझ, ठीक है, नोट कर लो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, जल्दी से शुरू करो। डायग्राम तो आप सब लोगों ने बना लिया होगा किसी, ठीक है। अब आपको सर्किट से पता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट की होती है। यहाँ समझो बस एक मिनट हो, फिर आप नोट करो। आपको पता है इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, IA, IB, IC, और आउटगोइंग करंट कौन सी है, IF प्लस I2 जो अंदर जा रहा है, जो मैंने नाम दिया होगा जो भी एक्सपेरिमेंट I इनपुट नाम दे दिया, ठीक है, ऐसे नहीं ना। तो करंट कौन सी, IA, IB, IC, ये क्या है इनकमिंग, और इस नोड में 2 में बढ़ जाएगी, ठीक है, ये तीनों गई और फिर 2 में बढ़ गई, तो ये इनकमिंग है और ये 2 आउटगोइंग। तो क्या करोगे, इनका KCL लगाओ, कल वाला ही बता रही हूँ बिल्कुल सही। KCL जैसे लगाओगे IA प्लस आप ऐसे कर लो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है, IA प्लस IB प्लस IC इसके बराबर हो जाएगा I इनपुट, जो भी मैंने नाम माना होगा उसको देख लेना, और इसमें IF हमें पता I इनपुट 0 रहेगी क्योंकि V2 इक्वल टू 0 है, वर्चुअल शॉर्ट की वजह से कोई करंट, शॉर्ट सर्किट है लेकिन करंट कोई फ्लो नहीं करती, ठीक है। I तो मैं कह देती हूँ IF बराबर IA प्लस IB प्लस IC, ये सब की आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। IF की वैल्यू रख दो, ये आपने नोट कर लिया, ये आपको समझ आ रहा है, चलो हाँ कर लो। आप जैसी वैल्यू रखोगे, ये वाला तो बता दो, ये बता दो, इसको पूरा कर दो ना। हाँ, पुट द वैल्यूज ऑफ, आप कैसे लिखना है, चलो आप कीजिए, पुट द वैल्यूज, ये फोर्थ इक्वेशन है, फिफ्थ, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल इक्वेशंस इन फिफ्थ, ठीक है। तो आप करोगे IF की जगह क्या आएगा, आप करते चले जाओ, मैं माइनस V0 अपॉन RF, IA की वैल्यू VA अपॉन RA प्लस VB अपॉन RB प्लस VC अपॉन RC, ठीक है। इस माइनस को आप इसके साथ चलेंगे, RF बराबर V अपॉन RF 1 अपॉन, हाँ आप इसमें लिखोगे यहाँ पे कि RF और RF इक्वल टू RA इक्वल टू, आपको सिर्फ ये कहना है कि ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, RA बराबर RB बराबर RC बराबर RF, सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं सब क्या है, इक्वल है आगे, ठीक है। तो आप जैसे इक्वल लोगे ये R ऐसे आ जाएगा, यहाँ देख लोगे जल्दी से, ये RF ऐसे जगह RR हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, हमने R के बराबर मान दिया, और ये R जैसे आप यहाँ कॉमन लोगे तो VA प्लस VB प्लस VC, और ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस VA प्लस VB प्लस VC। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि आपका जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा है, समझ आ रही है बात। आप इसको पोज कर दो, पोज कर दो, कितने मिनट के लिए देखो, पोज कर दो। अब देखिए ना, सिंपल सी चीज है, तुम्हारे कंप्यूटर में ऐसे निकालना। सबट्रैक्टर में क्या हो रहा है, सबट्रैक्टर का मतलब है कि दो सिग्नल दिए हुए हैं आपके,
इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी लगाया, नेगेटिव फीडबैक भी लगाया, मतलब सर्किट आपका ये है। सबट्रैक्टर से मतलब आ रहा है जो आउटपुट आएगी वो इनपुट सिग्नल के किसके बराबर है, कैसे आएगी, पहले आप सबट्रैक्टर हेडिंग डालो। ये देखो ये सर्किट है, ये माइनस, ठीक है, और एक ये बी इनपुट, या आप इसको कह लो, ठीक है। एक सर्किट आपको कौन सा है, नोट करो सर। मेरी बुक कहाँ है, बीटेक वाली? हाँ इसके बारे में देखो। क्या दिक्कत है, सब यही है, ईडीसी और ईसीडी दोनों मिक्स है। इसको एक बार पॉज करना, राहुल इसको पॉज करना। चलिए सबट्रैक्टर में लिखिए, सबट्रैक्टर, हाँ सबट्रैक्टर वो सर्किट होता है, सबट्रैक्टर वह सर्किट होता है मॉर्निंग में क्या होता है, मानेगा कैसे, देखिए सबट्रैक्टर सुबह 10 बजे आ जाएगा या नहीं आएगा। सबट्रैक्टर सर्किट वो सर्किट होता है जब वो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई अपना कन्वीनियंस लेता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई मतलब हो चाहे अनइंटेंशनली हो, वो जितना हाँ यार इसे अरे बच्चों बोलो, पता लग रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ।